नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इग्नू सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शिव, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप ये थंबनेल देख के सोच सकते हैं कि आज का क्या टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत सारे कॉल किए और पूछा, मैसेज भी किए, पूछा, लेकिन मैं सबको कहता रहा कि थोड़ा दिवाली तक का वेट करो, क्योंकि जो डेट शीट है वो जनवरी की है। तो इसका मतलब थोड़ा लेट ही आएगा एग्जाम फॉर्म। तो वो लेट ही आया है। अब आया है तो मैं आपको एक वीडियो आपके सामने आ गई है, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस है और बाकी डेट्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप चलिए आगे चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको कुछ चाहिए हो ना असाइनमेंट प्रोजेक्ट बुक्स, तो आप मुझे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और एफबी इंस्टाग्राम पेजेस पे फॉलो कर सकते हैं हमें, और होम डिलीवरी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले ये आपकी अपडेट, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। हो सकता है शायद आपको यहाँ पे दिख ना रहा हो, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ आपको, आप चिंता ना करो, ठीक है। ये देखो, थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है। डेट क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको अभी। ये एग्जाम फॉर्म निकल गया है, साइट पे ही है, ठीक है। तो ओफो, एक मिनट जरा। चलो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, यहाँ से शायद आपको ना दिखे, लेकिन मैं पढ़ के बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले जो है एग्जाम फॉर्म निकला है, 17 नवंबर को निकला है और 15 दिसंबर तक रहेगा। ये डेट इधर लिखी हुई है, 17 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहेगा, ठीक है। आप भर सकते हैं। 200 पर सब्जेक्ट कोर्स की जो है, प्रैक्टिकल, लैब और थ्योरी कोर्स दोनों के ही है, ठीक है। 200 रुपये और आप भर सकते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है पहली। और आप अपने नियरेस्ट जो भी हो उसको स्टडी सेंटर को चूज कर सकते हैं, मतलब एग्जाम सेंटर को, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 15 दिसंबर के बाद क्या है, थोड़ा लेट फी लगेगी। वो क्या है, 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपको, ये जो नीचे लिखा है ना, ये 200 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे पर कोर्स के हिसाब से, लेकिन एक लेट फी लगेगी, वो भी लगेगी 1100 की, ठीक है। ये तो आपके एग्जाम फॉर्म की बात हो गई कि आपका एग्जाम फॉर्म आ गया है, भर दीजिए। 200 रुपये पर सब्जेक्ट है, लेट फीस के साथ 1100, ठीक है। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शन है वो देखिए। अब आप यहाँ पे देखो, इसमें ना ये नीचे दे रखा है कि एग्जाम फॉर्म भरने की प्री रिक्वेस्ट क्या है। प्री रिक्वेस्ट का मतलब कि उससे भरने से पहले क्या क्या हो जाना चाहिए। पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए, और मतलब वैलिड का मतलब, क्योंकि कई सारे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है। रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए। दूसरा, आपने असाइनमेंट सारे सबमिट कर दीजिए होने चाहिए, सबमिट कर दिए होने चाहिए। और उसके साथ साथ आपका ये जो है ना, मिनिमम टाइम, कोर्स का एक मिनिमम टाइम होता है, वो भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, जो कि मोस्टली सभी का रहता है। अच्छा, ये दूसरा नीचे है इंस्ट्रक्शन कि कई बार क्या होता है कि दो एग्जाम एक साथ पड़ जाते हैं, तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। किस किस को नहीं इंटरटेन किया जाएगा, मैंने डेट शीट वाली वीडियो थी उसमें भी बताया था, लेकिन मैं यहाँ एक बार और बता देता हूँ कि जो ग्रुप 1 और ग्रुप 6 से लेकर, ग्रुप 1 से ग्रुप 6 तक के जो कोर्स हैं, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। EHD, E1, 2, 3 ये वाले जो कोर्स थे, इनके लिए, ठीक है। जिसकी कोई बैकलॉग हो, और वो मतलब बैकलॉग मतलब बैक का कोई एग्जाम हो और वो दोबारा देना चाहता हो, तो अगर वो किसी एक सेम डे पे पड़ जाता है तो उसकी भी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट प्रोग्राम करते हो और वो सेम डे पड़ जाते हैं तब भी नहीं सुनी जाएगी। तो ये 3-4 इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ फिलअप करने की भी कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये नीचे है ये सारी। ये सेकंड वाली अभी बताई मैंने, अब ये नीचे है। ये दिख नहीं रहा होगा, आप साइट पे जाएंगे तो दिख जाएगा, लेकिन अभी आप सुन लो क्या क्या इंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि अब क्या होता है, अभी ना फाइनल एग्जाम होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के, अगस्त से सितंबर के बीच में, ठीक है। फाइनल वालों के हुए थे, लेकिन क्या है कि कई लोग रिजल्ट आ जाता है, फेल हो जाते हैं या नहीं दे पाते, तो उनके लिए क्या कर रखा है कि एक्सटेंड कर रखी है उनकी वैलिडिटी कोर्स की, क्योंकि उनकी कोर्स की वैलिडिटी जो थी वो थी जून तक की, ठीक है, फाइनल वालों की।
लेकिन अब किसी ने एग्जाम नहीं दिया या कुछ मतलब दोबारा देना चाहता है, रीअपियर होना चाहता है, तो वो कर सकता है दिसंबर वाले एग्जाम में, और उसकी जो वैलिडिटी है वो भी बढ़ा दी गई है एक वन टाइम मेजर के लिए। ठीक है, मैं वैलिडिटी जो आपको ऊपर कह रहा था समझाने के लिए, उसका मतलब यहाँ है, वैलिडिटी का मतलब कोर्स का ड्यूरेशन होता है, 2 साल में करना है, 6 साल में करना है, 4 साल में करना है, तो वो। ठीक है। अच्छा, दूसरा इंस्ट्रक्शन है, ये सारे यहाँ के नीचे के इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से आप सुन लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसका है इंस्ट्रक्शन कि आप अपना एग्जाम जो है वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं दे सकते, जो आपने प्रोग्राम में भर रखा है उसी लैंग्वेज में देना है आपको। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे क्या है, छोटी सी रियायत है आपको, फैसिलिटी ये है कि आप एग्जाम फॉर्म भरते समय अपना एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं। कहने का मतलब, आप अगर हिंदी में हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, तो हिंदी मीडियम में दे सकते हो, अगर आपका इंग्लिश मीडियम आपने चूज कर रखा है प्रोग्राम में। समझ में आई कि आप अगर कोर्स में आपने इंग्लिश मीडियम चूज कर रखा है लेकिन आपको नहीं देना इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में देना है एग्जाम, तो आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन जो कि एग्जाम जो लैंग्वेज कोर्स होते हैं, वो लैंग्वेज कोर्स तो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक छोटी सी रियायत है। दूसरा, अब इसके नीचे क्या है कि आपको एक चीज और बताई गई है, उसका मैं 1 मिनट रुकिएगा जरा, थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में है ये नीचे, इसके बाद, क्योंकि मुझे भी थोड़ा ऐसा है ना, चलो कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको धीरे धीरे कि आपका ये जो वेबसाइट पे रिजल्ट आ रहा है कई, क्योंकि जो एग्जाम हुए अभी पीछे फाइनल वालों के और उससे भी पहले, तो वो धीरे धीरे करके आ रहा है रिजल्ट, तो आप थोड़ा वेट करिएगा। उन्होंने यही कहा है, जिनके भी एग्जाम हो गए और वो धीरे धीरे चेक होके आ रहे हैं, आप थोड़ा वेट करिएगा। ठीक है, यही है इंस्ट्रक्शन। और इसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन और है कि एग्जाम फॉर्म एक समय में अगर 2 एग्जाम पड़ जाते हैं, वो एग्जाम एक ही समय में एक ही हॉल में है, तो वो आप एक ही देना है आपको, उसके अलावा वो अलाउ नहीं करेंगे आपको। ये एक इंस्ट्रक्शन है, इन्हीं का ही है, पता नहीं क्या मतलब कहना चाहते हैं ये, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इन नो सर्कमस्टेंसेस द स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू राइट द एग्जामिनेशन फॉर 2 कोर्सेज इन अ सेशन इवन इफ बोथ कोर्सेज अपीयर इन द हॉल टिकट फॉर सेम सेशन, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये यार मैंने थोड़ा बड़ा करने की भी कोशिश की थी, लेकिन ये थोड़ा ऐसे ही हुआ है। ठीक है, ये शायद दिख जाए अब आपको। अच्छा, पेमेंट का है, पेमेंट ऑनलाइन भी है और वैसे भी है। उसके अलावा एग्जाम सेंटर तो आपको वही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि जब आप ड्रॉप बॉक्स करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर या कोर्स का, तो वो नहीं आ रहा होता, तो वो भी जब तक आ जाएगा, अगर आप उसे रिफ्रेश करते रहेंगे तो आ जाएगा, और जब तक ना आए या तो आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें ईमेल आईडी दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये ईमेल आईडी आप चेक कर लेना, यहाँ पे एक ईमेल आईडी दे रखी है SRD करके, ईमेल registrarSRD@ignou.ac.in। ठीक है, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फोन नंबर भी दे रखा है। ठीक है, और क्या है कि पेमेंट स्टेटस ना जब तक कंप्लीट ना हो जाए उसे छोड़ना नहीं, और अगर कंप्लीट ना हो और रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो खत्म होने वाली हो, तो इससे अच्छा है कि आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको हर हाल में जब तक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ना दिखाए तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, और तब तक ये ना मानना कि आपका हो चुका है। अगर नहीं होता ना, कई बार तो वो रिफंड भी हो जाते हैं, एग्जाम के जो फी है वो हो जाती है। ठीक है, ये तो इंस्ट्रक्शन थे इसके एग्जामिनेशन फॉर्म के। इसी के साथ साथ आपका री रजिस्ट्रेशन भी आ चुका है फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेट है 30 नवंबर लास्ट। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है तो वो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया इसकी लेट फीस लगेगी साथ में, और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया, 30 तारीख तक का लास्ट डेट है, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लो। अगर और कुछ जानना हो तो आप ना मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे इसी नंबर पे। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारा चैनल, और बता सकते हैं कि बेल आइकन हिट करके आने वाले नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको वीडियोस का, और कुछ जानना हो तो वो भी बता सकते हैं मुझे। ठीक है, FB इंस्टाग्राम पेजेस पे मैं फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी से विदा लेते हैं, बाय बाय।